नमस्कार दोस्तों, ओनली फॉर हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो सेक्शन में हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर देखेंगे। नॉर्मली मैंने तो अभी तक ये प्रैक्टिकली देखा नहीं है कहाँ पे। मैंने मेरे सीनियर्स को पूछा था तो उन्होंने भी जवाब दिया था कि मैंने भी नहीं देखा, पर मेरे कुछ रिटायर होने वाले सीनियर्स थे, उन्होंने बताया था कि हाँ ये रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर पहले था पर अब ये यूज़ नहीं होता, आउटडेटेड हो गया पूरा। पर आप प्रैक्टिस के लिए इसे डायग्राम को ज़रूर देख लीजिएगा। ये हम दो तीन टाइप से बना सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो सेक्शन में आपको सिर्फ कंट्रोल डायग्राम बताने वाला हूँ। ये सेक्शन में 4 पार्ट में करने वाला हूँ। आज का एक कंट्रोल डायग्राम पार्ट 1 होगा, पावर डायग्राम पार्ट 2 होगा, और एक तरीका है वो पार्ट 3 में लूँगा और उसका कंट्रोल पावर डायग्राम पार्ट 4 में लूँगा। तो आइए देखते हैं रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा क्या होता है। तो आपको यहाँ पे जो इंटरलॉक होता है कि पहले स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप करते हैं, उसके बाद ही हम मेन कॉन्टेक्टर पिकअप करते हैं, वो आपको भूल जाना है, क्योंकि आप वैसे भी कर सकते हैं, आपको ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए, पर वो डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना है डायग्राम। तो इस नॉर्मल डायग्राम को ही हम प्रिपेयर करेंगे। आइए देखते हैं। तो ये डायग्राम हम पहले 4 कॉन्टेक्टर से बनाएंगे, जिसमें हमारा रिवर्स का कॉन्टेक्टर होगा, फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर होगा, एक स्टार का कॉन्टेक्टर होगा और एक डेल्टा का कॉन्टेक्टर होगा। और एक दूसरा तरीका होता है जिसमें हम 5 कॉन्टेक्टर यूज़ करेंगे, जिसमें फॉरवर्ड, रिवर्स, स्टार और डेल्टा के 2 कॉन्टेक्टर होते हैं। तो आइए पहले ये तरीका देखते हैं क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका कंट्रोल एमसीबी है, ये आपकी रिले है, ओवरलोड रिले का एनसी है, ये ऑफ पुश बटन है। तो यहाँ से आपकी एक फेज़ आ गई और यहाँ से आपकी पूरी न्यूट्रल आ गई। वो न्यूट्रल आपके फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के कॉइल में चली गई, रिवर्स कॉन्टेक्टर के कॉइल में चली गई, टाइमर के कॉइल में चली गई, स्टार कॉन्टेक्टर के कॉइल में और डेल्टा कॉन्टेक्टर के कॉइल में चली गई। तो यहाँ पे आपके न्यूट्रल सब को कॉमन कर दी। उसके बाद आपको जो फेज़ निकलेगी एमसीबी से, वो आपके ओवरलोड रिले में जाएंगी, रिले से ऑफ पुश बटन में जाएगी, ऑफ पुश बटन में से आपकी ऑन फॉरवर्ड ऑन के पुश बटन में जाएगी, और फॉरवर्ड ऑन के पुश बटन में से ये आपकी रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी में जाएगी। ये आपका इंटरलॉक है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है। तो रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी से ये आपकी फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के कॉइल में चली जाएंगी, और ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का होल्ड डाउन यहाँ पे हमने दिया है, ये डायरेक्ट ऑफ पुश बटन से होल्ड डाउन दिया है यहाँ पे। सेम हमारे रिवर्स कॉन्टेक्टर को ही करना है। डायरेक्ट जो हमारा सप्लाई आ गया है वो हमारा ऑन पुश बटन में जाएगा, ऑन पुश बटन के फॉरवर्ड के एनसी में जाएगा, फॉरवर्ड के एनसी में से हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर के कॉइल में चला जाएगा, और इसका होल्ड डाउन हमने यहाँ पे दे दिया है। जैसे हम ऑन पुश बटन छोड़ेंगे तो आपका यहाँ से होल्ड डाउन मिलेगा और हमारा कॉन्टेक्टर पिकअप रहेगा जब तक आप ऑफ पुश बटन नहीं प्रेस करते तब तक। सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पे सिर्फ एडिंग ये हो जाएगा कि आपका रिवर्स या फॉरवर्ड इन दोनों में से कोई भी कॉन्टेक्टर पिकअप होगा तो आपका टाइमर पिकअप होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रिवर्स कॉन्टेक्टर का सप्लाई यहाँ से ले लिया है रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनो में, और यहाँ से मैंने फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का सप्लाई ले लिया है, वो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनो में दिया है। इन दोनों में से मेरा कोई भी कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा तो मेरा टाइमर पिकअप होना चाहिए। ये कंडीशन इसको ट्रू करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों में से मेरा कोई भी कॉन्टेक्टर अगर पिकअप होता है, अगर समझ लो मेरा ये फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर चालू है तो मेरा ये फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर का एनो है उसका एनसी हो जाएगा, और यहाँ से जो डायरेक्ट सप्लाई है वो मेरे टाइमर के कॉइल में आ जाएगी, तो मेरा टाइमर यहाँ पे पिकअप हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक टाइमर को पिकअप करने का तरीका है। आपका रिवर्स या फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा तो आपका ये टाइमर पिकअप हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा जैसे ही टाइमर चालू हो जाएगा तो टाइमर के एनसी से हमने डायरेक्ट सप्लाई ले लिया है, टाइमर के एनसी से हमारा डेल्टा के एनसी में चला जाएगा, और डेल्टा के एनसी से हमारा स्टार कॉन्टेक्टर के कॉइल में चला जाएगा। ये डेल्टा का एनसी यहाँ पे इंटरलॉक है, और टाइमर के एनो से जो सप्लाई होगा, टाइमर के एनो से जो सप्लाई जाएगा वह हमारा स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी में चला जाएगा, और स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी से हमारा डेल्टा के कॉइल को चला जाएगा, और स्टार कॉन्टेक्टर का एनसी यहाँ पे इंटरलॉक है, ये दोनों इंटरलॉक हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसको स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। पावर डायग्राम में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, आपको डाउट आ सकता है कि यहाँ पे आपने 4 कॉन्टेक्टर क्यों यूज़ किए हैं, उसका यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी है, तो उसके लिए आगे वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, इससे मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।